रखा, प्रसव की पीड़ा हमें प्राप्त हुई, सभी प्रकार का दुख तकलीफ क्लेश हमें प्राप्त हुआ, और नाम आप अपना रखोगे? ब्राह्मण ने समझाया कि देखिए बेटे का नाम योग लग्न ग्रह बार तिथि ये सब देख करके उसका शोधन होना चाहिए, क्या नक्षत्र है, चरण क्या है उसका, तदनुरूप उसका नामकरण होना चाहिए, तभी हमारा सनातन धर्म का ये नियम। ब्राह्मण ने कहा महाराज कुछ भी हो, नाम तो हमारे मन का होगा। अब ब्राह्मण ने विचार किया कि इसने जन्म दिया बेटे को, तो चलो ठीक है, इसके नाम मन को रख लिया जाए, थोड़ा सा जो भी नाम रखेगी तो हो जाएगा। तो महात्मा गोकर्ण का नाम तो गोकर्ण हुआ, और यहाँ जो धुंधली का बेटा था, धुंधली का बेटा होने के कारण उसका नाम धुंधकारी रखा गया। ब्राह्मण का नाम तो आत्मदेव है, लेकिन धुंधली ने अपने अनुसार व्यवहार किया, इसलिए उसका नाम धुंधकारी रखा गया। और जस नाम तस गुणा, जैसा नाम होता है गुण भी वैसे आते हैं जीवन में। हमें मनमुखी नाम नहीं रखना चाहिए, यदि हम मनमुखी नाम रखते हैं तो अपनी संतान भी मनमुखी हो जाती है, फिर वो माता पिता की नहीं कोई किसी प्रकार की आज्ञा का पालन करते, बाद में फिर व्यक्ति चिंता करते महाराज बेटा तो सुनता ही नहीं है, अब क्या करें। और वहां हम कुछ भी नाम रख लेते हैं। यहां महात्मा आत्मदेव को गिलानी हुई कि मैंने वेद विरुद्ध कार्य किया, हमने अपने सनातन धर्म का पालन नहीं किया, अपनी पत्नी के व्यवहार को प्रसन्न करने के लिए इसका नाम धुंधकारी हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता महाराज को, क्या करें। चलते चलते महाराज समय व्यतीत हुआ, कियत कालेन तौ जाता तरुणो तनया बुधौ गौ कर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारिश्च महाखला। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, महात्मा गौकर्ण तो बड़े भारी पंडित हुए, बड़े विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी महाखला, बड़ा खल हो गया। पढ़ने लिखने जाता तो गुरुजी के वचनों को सुनता नहीं, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे रहते उनको भी परेशान करता, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाता और तालाब में डुबा देता था, फिर बहुत जोर से हंसता था। एक महात्मा संत ध्यान लगा करके अपनी झोपड़ी में भगवान को भज रहे थे, इसको लगा कि बहुत आनंद से शांत बैठे रहते हैं, देखते हैं कितने शांत बाबा हैं, और उनकी झोपड़ी बिल्कुल सूखे पत्तों से बनी हुई थी। अग्नि लगा दी, दाह दाह करके अग्नि जलने लगी, पंडित जी अंदर थे, बाहर खड़ा हुआ बड़ा आनंद ले रहा है। रामायण में लिखा है कि जो खल दुष्ट होते हैं दूसरों के दुख में बड़े आनंदित होते हैं, इतना आनंद आता है इनको, स्वयं के सुख में सुखी नहीं होंगे, दूसरों के दुख में बड़े आनंद, बड़े सुख में चले जाते हैं। बहुत आनंद, अट्टहास करके हंसने लगा। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट जल्दी से तेरा पूरा शरीर हो जाएगा, तो इस प्रकार से पाप कर्म करने वाला है। विद्यालय से भी नाम अलग हो गया, पढ़ने लिखने जाता नहीं, उत्पात करने लगा, चोरियां करने लगा, जुआ आदि खेलने लगा। ब्राह्मणों के जो कर्म हैं उन कर्मों का त्याग कर दिया और चांडालवत हो गया। जुआ खेलना प्रारंभ किया तो पंडित जी का कमाया हुआ धन सभी प्रकार से नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा महाराज के यहाँ। एक बार माँ के पास आया और कहा मैया मुझे धन की कामना है, कुछ दीजिए। माँ ने कहा बेटा जो था सो दे दिया, अब कुछ भी नहीं बचा। तो माँ को लाठी लेकर के पीटने के लिए तैयार हुआ, तो माँ ने विचार किया कि देखिए ये हमारा पाप सामने खड़ा हुआ है, बहुत सावधानी से कथा सुने। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। संसार में हमें कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, किसी का कोई सामर्थ्य नहीं। यदि आपको कोई गालियां दे रहा है तो उसका ये सामर्थ्य नहीं कि वो आपको अपशब्द बोल रहा है, ये आपके ही कर्म है जो सामने वाले से गालियां दिला रहा है। कोई आपकी माला पहना रहा है, आरती उतार रहा है, आपकी बहुत स्तुति गा रहा है, ये सामने वाले की महिमा नहीं है कि आपकी वो इतनी विनती कर रहा है, ये आपके ही ऐसे सत्कर्म थे कि ऐसा कुछ हो रहा है। संसार में कोई सुख दुख आपको प्रदान नहीं कर सकता, और यदि ये हो रहा है ये सब केवल आपके कर्मों का प्रतिफल है। आज धुंधली को लगा कि देखिए मैंने ब्राह्मण से कपट किया, अपने पति से कपट किया, मिथ्या भाषण किया, झूठ बोल करके कपटपूर्ण पाखंड किया, ये पाखंड सामने हमारे खड़ा हुआ है हमें पीटने के लिए। तो लगा कि हमें मर जाना श्रेष्ठ है। तो नितांत एकांत
रात्रि के समय में उद्विग्न हुई। प्रातः काल ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी अपना बेटा तो बिगड़ गया है, क्या करें। ब्राह्मण कहीं भी जाते तो हर जगह देखते केवल और केवल एक ही उलाहना, महाराज आपके बेटे को थोड़ा समझाइए, बहुत उत्पात करता है, बड़ा परेशान करता है, रहने नहीं देता शांति से। तो माता पिता के कलंक का सबसे बड़ा कारण अपना बेटा होता है, और माता पिता की प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण अपना बेटा होता है। जब बेटा की कीर्ति संसार में बढ़ती है तो पिता का हृदय भर जाता है और विचार करता है कि आखिर ये मेरा बेटा है जिसने इस प्रकार का सत्कर्म किया है। और जब अपने बेटे के कलंक की वह चर्चाओं को सुनता है तो हृदय करुणा से भर जाता है, आत्मग्लानि में भर जाता है और विचार करता है कि देखिए ये मेरे पापों का प्रक्षालन है, पाप सामने खड़ा है बेटे के रूप में। और पुराण कहते हैं महाराज जब हमें अपने कर्म जो हैं दंड देने के लिए आते हैं और जब कर्मों का फल हमें प्राप्त होना समय आता है तो समय में हमारे ही स्वजन हमारे उस कर्म का रूप लेकर के आते हैं। कई प्रकार के ऋण चढ़े रहते हैं हमारे जीवन में, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण आदि आदि। उन ऋणों को पूरा करने के लिए कभी कोई स्त्री, कोई संतान, कोई स्वजन, कोई मित्र बदला लेने के लिए आ जाते हैं। ब्राह्मण ने देखा कि देखिए संसार ऐसा ही है, जब बेटा नहीं था तब दुखी थे कि हमारे यहाँ बेटा क्यों नहीं है, और आज बेटा है तो दुखी हूं कि हमारे यहाँ बेटा क्यों हो गया। हमारे संसारी जो जीवात्मा हम आप हैं, हमारी केवल यही दुर्दशा है और कुछ नहीं। जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती तो उसको प्राप्ति के लिए दुखी रहते हैं कि हमें अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए, और जब वह वस्तु प्राप्त हो जाती है तो इच्छाएं और बढ़ जाती हैं और लगता है महाराज अब ये प्राप्त हो जाए, अब ये प्राप्त हो जाए, और चलते चलते समय हमारा चला जाता है लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, दुख का कारण बना का बना रह जाता है। ब्राह्मण को कुपुत्रो दुखदायक, वो कुपुत्र बड़े दुख का कारण बना। एक बार काशी से गोकर्ण महाराज विद्या अध्ययन करके पिताजी से मिलने के लिए आए। पिताजी को बड़े कष्ट में पाया तो महात्मा गोकर्ण विचार करने लगे कि देखिए पिताजी ने उद्योग किया, पुरुषार्थवश जंगल पहुंचे, फल लाए, फल की प्राप्ति से ही हमारा जन्म हुआ, तो निमित्त तो महात्मा आत्मदेव हैं, इसलिए पूर्ण पिताजी के रूप में मानते हैं। विचार आया कि देखिए जिस घर में माता पिता दुखी हैं वहां पर संसार के सभी प्रकार के शुभ कर्म किसी मतलब के नहीं है। आप हजारों प्रकार के वेद पढ़ लें, तीर्थ यात्रा कर लें, भगवान का भजन कर लें, लेकिन आपके माता पिता यदि दुखी हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, तो आपका ये सब करना धरना व्यर्थ है। इसलिए गोकर्ण ने विचार किया कि हमारा परम धर्म है कि माता पिता को सुख प्रदान करना। ये सुखी हो जाएंगे तो हमारी विद्या तब सफल होगी। तो सबसे पहले धुंधकारी के पास आए और अपने भाई को समझाया, कहा भैया आप बड़े हो, हमसे पहले तुम्हारा जन्म हुआ है, अग्रज हो आप हमारे, इसलिए आप कुछ धर्म से रहिए, माता पिता को क्यों कष्ट देते हो। अरे ब्राह्मण शरीर है हमारा, विप्रदेह है, और ब्राह्मण के भेष में आप ऐसे कुकर्म करते हो, आपको शोभा नहीं देती। बार बार धुंधकारी को समझाया, चार पदार्थ करतल जाके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। अरे भैया संसार में चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके हाथ में है, जिसके माता पिता प्रसन्न हैं। आप माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते। तो लौट के हंसने लगा, व्यंग करने लगा, अट्टहास करने लगा। एक क्षण में महात्मा गोकर्ण समझ गए कि हजारों प्रकार की शिक्षा यदि हम इसको दे देंगे तो इसके अंदर कोई एक भी ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। फूल ही फर ही न बेत, जदपि सुधावर सही जलध, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंचि सम। हम तो ठीक है, ब्रह्मा जी आकर के भी स्वयं गुरु बन करके आए और धुंधकारी को समझाएं तो धुंधकारी समझने वाला नहीं है। अमृत की वर्षा कर दी जाए बांस के ऊपर, लेकिन बांस के वृक्ष में कभी फूल और फल नहीं आते।
इसलिए विचार किया कि बेटा तो समझेगा नहीं, पिताजी को समझाना चाहिए। तो धुंधकारी के पास से सीधे महात्मा गोकर्ण जी अपने पिताजी के पास आए, प्रणाम किया और पिता के प्रणाम करके पिताजी के चरणों में बैठ गए। कहा, महाराज जी, हम आपको क्या समझा सकते हैं, अपितु आप हमारे पिताजी हैं, हम आपके बेटा हैं, इसलिए बेटे को पिताजी को समझाना नहीं चाहिए। पिता पिता है, समझाएगा तो पिता, समझेगा बेटा। आजकल उल्टा हो रहा है, समझाता है बेटा, समझते हैं पिता। इसलिए महाराज हम कुछ कहना तो नहीं चाहते, लेकिन आपका आदेश हो तो हम 2 श्लोक आपको सुनाना चाहते हैं। गोकर्ण महाराज ने ऐसा विनती की तो भगवान श्री आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि बेटा बताइए क्या कहना चाहते हो। तो भगवान गोकर्ण ने कहा, इसे भागवत की गोकर्ण गीता के नाम से जाना जाता है। अमूल्य श्लोक है महाराज जी, इन श्लोकों की व्याख्या की जाए तो लंबा समय निकल जाता है। महात्मा लोग जो पहुंचे हुए संत होते हैं वो इन्हीं श्लोकों पर भागवत करते हैं, केवल 2 श्लोकों में पूरी भागवत। ऐसे महात्मा गोकर्ण के श्लोक हैं। देहे स्तिमांस रुधरे अभिमतिम त्यजत्वा जाया श्रुतादिषु सदा ममता विमुञ्चन् पश्यानि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसको भव भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततां त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जेहि काम तृष्णा अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वा। बड़ी सावधानी से सुने। भगवान गोकर्ण कहते हैं, पिताजी देहे स्थिमांस रुधरई अभिमतम त्यजत्वा, देह में अस्थि मांस मज्जा आदि भरा हुआ है और हमारी देह जो है क्षण भंगुर है और इस देह का कोई किसी प्रकार से समय निर्धारण नहीं है कि ये हमारी देह 4 वर्षों तक चल जाएगी, 10 वर्षों तक चल जाएगी या 4 दिन तक चल जाएगी। इसका निर्धारण तो विधाता ने किया है। विधाता जाने कि हमें कितना आगे चलना है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे जीवन की आयु कितनी है। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात। मानव देह देवताओं को भी दुर्लभ है और ऐसी दुर्लभ देह ऐसी है कि जिसका कोई भरोसा नहीं है, कब टिकट कट जाए। महाराज पिताजी को समझाया, पिताजी जब इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है कि शरीर का बुलावा कब आ जाए, शरीर कब पूर्ण हो जाए, तो शरीर के द्वारा जो पुत्र पुत्री आदि, संतान आदि, पत्नी आदि जो इसके जो संबंधी हैं, उनका महाराज क्या भरोसा। शरीर का भरोसा नहीं तो बेटे का क्या भरोसा। शरीर से ही तो उसका नाता जुड़ा हुआ है। पत्नी का नाता शरीर से जुड़ा, बेटे का नाता शरीर से जुड़ा। इसलिए महाराज आप क्यों इतना परेशान होते हैं। आप पुत्र मोह का त्याग कर दीजिए और आप निरंतर परमात्मा का वैराग्य राग रस को भक्ति निष्ठा, सभी प्रकार के ईर्षा द्वेष का त्याग करके, स्तुति निंदा का त्याग करके आप वैराग्य व्रत धारण करें। संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में सर्वथा सुख है महाराज। इसलिए आप शरीर और शरीर से निर्मित जो अपने संबंध हैं उनका महाराज त्याग कर दें और भगवान का भजन प्रारंभ कर दीजिए। गोकर्ण जी ने श्लोक गाया। पिताजी ने कहा, बेटा सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन करने में बड़ा असंभव है। कहने में बहुत अंतर है और करने में बहुत अंतर है। हम कैसे इस शरीर से उठ करके आत्मा में रमण करें, वह हमें नियम बताइए। तो गोकर्ण महाराज ने कहा, धर्मस्व भजताम त्यज लोक धर्मान। महाराज सतत रूप से अपने स्वधर्म का पालन करो और लोक धर्म का त्याग कर दो। मतलब 2 धर्म होते हैं, एक लोक धर्म और एक स्वधर्म। स्वधर्म क्या है, हमारी आत्मा का कल्याण, और लोक धर्म क्या है, शरीर का पालन पोषण और शरीर के संबंधित जितने भी व्यवहार हैं उनको निभाना।
आय व्यय का साधन करना, माता पिता की सेवा, पत्नी आदि का, संतान आदि का पालन, ये लोक धर्म है। और स्वधर्म है जीवस्व तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा, तत्व की प्राप्ति, आत्मा का उद्धार, ये अपना स्वधर्म है। इसलिए पिताजी अभी तक आप लोक धर्म करते रहे, उस लोक धर्म का आप परित्याग करके स्वधर्म में स्थिर हो जाइए। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वा। महाराज भागवत जी को ले लें और भागवत जी के 10वां स्कंद का पाठ करें। 10वां स्कंद भगवान कृष्ण की लीलाओं से भरा पड़ा है, केवल गोविंद लीलाएं हैं, इसलिए इनका खूब आनंद लीजिए और वैराग्य बन करके भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाएं। 2 श्लोकों के द्वारा जब ज्ञान महात्मा गोकर्ण ने दिया तो आत्मदेव महाराज की अविद्या की ग्रंथि खुल गई। जो नाना प्रकार के ईर्षा, द्वेष, कपट, अहमता, ममता आदि में महात्मा पड़े थे, उसका त्याग हो गया और निर्ग्रंथा सभी प्रकार की ग्रंथियों से मुक्त हुए महात्मा भागवत जी को लिया और बेटे से कहा, बेटा उपदृष्टा कोई भी हो, ज्ञान देने वाला कोई वो गुरु तुल्य हो जाता है। अपितु हमें भागवत के 18,000 श्लोक याद हैं, अलग बात है, लेकिन ज्ञान देने वाला तो एक तू है, जिसने मुझे वैराग्य पथ पर आगे बढ़ाया। इसलिए बेटे को प्रणाम किया महात्मा आत्मदेव ने और कहा, प्रयास करना कि तेरा भाई सुधर जाए, तुम भगवान का भजन करो, भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी। ऐसा कह के महात्मा आत्मदेव ब्राह्मण भागवत जी के 10वां स्कंद को लेकर के जंगल पहुंचे, पाठ करते हुए अपने शरीर को पूरा किया और वैकुंठवास हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान के जय हो। यहाँ धुंधली ने विचार किया कि हमें भी जीना नहीं चाहिए। नितांत एकांत रात्रि में एक अंधेरे से कूप में पहुंची, जहां उस कुएं में कोई जल नहीं था, और अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया कि देखिए पुत्र की पिटाई से तो अच्छा है कि अपने शरीर को छोड़ दो। और ऐसा बेटा 1000 बार धिक्कार है महाराज ऐसी संतान के लिए कि अपने बेटे के दुखों से दुखी होकर के अपने माता पिता को मरना पड़ जाए। मैया ने अपनी जीवन लीला पूरी की। महात्मा गोकर्ण को लगा कि माता पिता पूर्ण हुए, उनका अंतिम संस्कार आदि किया, सभी प्रकार के अंत्येष्टि कर्म किए और लगा कि अब हमारा यहाँ कोई नहीं बचा, इसलिए काशी विश्वनाथ की चरण शरण ग्रहण करें। तो भगवान शिव जी की पाद सेवा करने के लिए महात्मा गोकर्ण बनारस पहुंचे। वाराणसी में जाकर के भगवान के भजन में निमग्न हुए। यहाँ पर जो धुंधकारी था, एक तो दुष्ट था, दुराचारी था, अब निरंकुश हो गया। कैसे भी थे, माता पिता तो थे, भाई था, कहने सुनने वाला तो कोई था, लेकिन अब तो महाराज कोई कहने सुनने वाला भी नहीं बचा, निरंकुश हो गया। एक तो दुष्ट दुराचारी और ऊपर से सभी प्रकार के अधिकार से युक्त हो जाए, नाना प्रकार का पाप कर्म करने लगा, बड़े बड़े चौर कर्म में निपुण हुआ, चोरियां करने लगा। राजा के यहाँ एक बार डांका डाला, मंत्रणा में सफल हुआ, बहुत सारा धन इकट्ठा किया। जब धन इकट्ठा हुआ तो लगा कि अब अन्य स्त्रियों का संग करना चाहिए, तो वेश्याओं का इसने संग किया। 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया ब्राह्मण होकर। बहुत महात्मा प्रसन्न है कि देखिए हमारा जीवन तो देखो, किसी प्रकार के जीवन में कोई कमी नहीं। जो श्रीमंत हो जाते हैं ना, वो इतने श्रीमंत में अंधे हो जाते हैं उस संपदा में कि उनको धर्म और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। वो विचार करने लग जाते हैं धर्म केवल यही है कि खूब भौतिकता में चले जाओ, भोग विलास की कोई कमी नहीं होना चाहिए, और संसार का क्या सुख है, सब सुख इसी में है। धुंधकारी भी बहुत आनंद से रहने लगा। चलते चलते एक बार वेश्याओं को लगा कि राजा के यहाँ से चोरी करता है, पकड़ा जाएगा तो अपना भी नाम आएगा, इसलिए महाराज को ठिकाने लगा। मंत्रणा की एक गड्ढा बनाया, गड्ढे के ऊपर चारपाई रखी गई, चारपाई पर सुंदर स्वच्छ धवल वस्त्र बिछाए गए। अर्धरात्रि के समय धुंधकारी आया बहुत विशाल धन को लेकर के। 5 वेश्याएं आई और सेवा में लग गई। महाराज आइए, आपका स्वागत है। कोई पैर धोने लगी, किसी ने वस्त्र दिया, हाथ साफ किया, पंडित जी को सुंदर आसन पर बिठाला
और धुंधकारी के लिए कोई पलना झिलने लगी, किसी ने विजन किया, कोई भोजन परोसने लगी, कोई भोजन खिलाने लगी। बड़ी सेवा की। सेवा करके जब आनंद से भोजन हो गया तो चारपाई पर लिटाया, चारों पांचों सेवा करने लगी। बहुत आनंद से भोजन तो हो ही गया था, तो सेवा भी होने लगी, तो सेवा में गहरी नींद में चला गया। नींद आई और वेश्याओं को लगा अपना काम कर लो। चारपाई से उठाया, गड्ढे में उस धुंधकारी को डाला, हाथ पैर बांध दिए और मुंह में अनेक प्रकार के वस्त्र आदि डालने लगी कि इसकी आवाज ना निकले, कोई समझ ना पाए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो जैसे उसने देखा कि हम अवरुद्ध से दिखाई दे रहे तो उसकी नींद टूट गई। और धुंधकारी ने देखा कि पंचवेश्याएं हमें मारने के लिए तैयार हैं। विचार आया बचाने वाला कोई नहीं, माता पिता की कभी कोई सुनी नहीं, भाई बनारस चला गया, अब क्या करें। तो रोने लगा कि देखिए ये हमारे कर्म, हमारे ऐसे कर्म रहे जिन कर्मों के कारण आज हम असहाय हो गए, कोई सहायता करने वाला नहीं। जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया तो वेश्याओं को लगा कि इसकी आवाज जाएगी तो हम पकड़े जाएंगे। तो तब तंगार समूहांश व्याकुले निधनम गता, बड़े बड़े अग्नि के अंगार लिए और अग्नि के अंगारों से जलाना प्रारंभ कर दिया। शरीर जलने लगा, बड़ी वेदना हुई और वेदना कष्टों में उसने अपना वह पांच भौतिक शरीर पूरा कर दिया। जीवन में कोई शुभ कर्म तो किया नहीं था, इसलिए प्रेत बन गया और प्रेत बन करके सबको परेशान करने लगा। कभी बड़ा भारी हाथी का रूप लेकर के व्यक्तियों को परेशान करता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी सुअर बन जाता है, कभी बवंडर का रूप ले लेता है। ऐसे बड़े बड़े शरीर लेकर के आता और गांव के सभी नर नारियों को परेशान करता। महात्मा गोकर्ण को समाचार दिया कि महाराज जी आपका भाई जीते जी रहने नहीं दिया, जब जिंदा था तब परेशान करता था, मरने के बाद भी महाराज हम सुखी नहीं हैं। गोकर्ण ने कहा ऐसा क्या हो गया। कहा महाराज आपका बड़ा भाई बड़ा भारी प्रेत हो गया, प्रेत की मुक्ति का कोई उपाय करें। तो गोकर्ण तो बड़े विद्वान थे, आए सभी प्रकार के संस्कार किए और प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर के प्रयागराज संगम में पिंडदान किया, बनारस में पिंडदान किया और अंतिम विदाई गया में जाकर के पिंडदान किया। और लगा कि हमने इनका और दैहिक कर्म पूरा कर दिया, अब तो इनका प्रेतत्व तो छूट जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। लौट करके अपने गांव में आकर देखा तो बड़ा भारी शरीर लेकर के आया और गोकर्ण के ऊपर ही झपटने लगा। महात्मा गोकर्ण को लगा के देखिए मैंने बड़े बड़े पिंडदान श्राद्ध कर्म किए और ऐसे श्राद्ध कर्म करने के बाद तो प्रेतत्व तो रहता ही नहीं, प्रेतत्व से मुक्त होकर के भगवान नारायण के धाम चला जाता है, लेकिन इसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई। भगवान गोकर्ण डरे तो उन्होंने अपना कमंडल में जल था गंगा जी का, वो जल उस प्रेत के ऊपर छोड़ दिया। तो प्रेत के लिए बोलने का कोई सामर्थ्य नहीं रहता, लेकिन जब अभिमंत्रित जल उसके ऊपर छिटका गया तो उसको बोलने का सामर्थ्य आ गया। गोकर्ण ने कहा बेटा कौन हो। तो धुंधकारी कहने लगा अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारी नामता, मैं आपका ही भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है और स्वयं केनेन कर्मेण, मैंने अपने ऐसे कर्म किए जिस कर्म के प्रभाव के कारण हम प्रेतत्व को प्राप्त हो गए, महाराज उपाय करो। तो गोकर्ण ने कहा मैंने तो तेरे पिंडदान कर दिए, गया श्राद्ध कर दिया, फिर भी तू तरा क्यों नहीं है, तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई। भगवान गोकर्ण से कहा धुंधकारी ने कि भैया ऐसे 100 आप गया श्राद्ध कर दो, फिर भी धुंधकारी की मुक्ति होने वाली नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रयास करो। गोकर्ण ने विचार किया 1 नंबर का पापी है, इसलिए इसको 1 नंबर वाला सत्कर्म करना पड़ेगा। तो इन्होंने भी ये कथा महात्मा सनकादिक ऋषि नारद जी को सुना रहे कि जैसे आपने प्रयास किया भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्टों को निकालने के लिए और भगवान सूर्य से याचना की, तो गोकर्ण महाराज ने भी सूर्य की चरण शरण ग्रहण की। भगवान सूर्य ने कहा सप्ताह वाचनम कुरु, उधर कहा था सत्कर्म, आप सत्कर्म करो।
और यहां सीधा कहा सप्ताह वाचनम करो, 7 दिन भागवत की कथा करिए। गोकर्ण महाराज ने सुंदर पंडाल की स्थापना की, मंच बनाया गया, सभी देवताओं को बुलाया, अनेक प्रकार से महात्मा लोग इकट्ठे हुए और लिखा है सभी महात्मा आए कथा सुनने के लिए। प्रमुख श्रोता के रूप में वहां धुंधकारी को रखा। जैसे ये सप्त ग्रंथि का ये वांस आपके सामने है स्थापित, अपने पूर्वज यहाँ पर विराजमान हैं, और जो भी पूर्वज अपने अनादि काल के पूर्वज हैं, यदि किसी कर्मवश किसी योनि में पड़े हुए हैं तो 7 दिन पर्यंत यहाँ पर कथा श्रवण करके भगवान का वास प्राप्त करेंगे। ऐसे ही धुंधकारी के लिए बुलाया, बिठाला गया, तो विघ्न करने के लिए इंद्रादिक देवता पधारे कि यदि ये कथा सुन लेगा तो इंद्र पद न मांग ले। इसलिए बहुत बड़ा आंधी तूफान आया, और वायु भी शरीर, वायु का शरीर होता है प्रेत का। महाराज उड़ के चला गया, रोने लगा, भैया कोई उपाय करो कि हम यहाँ पर ठहर सकें, रुक करके कथा श्रवण करें, कोई उपाय करिए महाराज। तो महात्मा गोकर्ण की उस मंच पर, उस मंडप पर एक ऐसे ही बांस का कोई खंबा था, उसमें प्रेत मंत्र से अभिमंत्रित कर करके, प्रेता जयता आदि मंत्रों से उस खंबे पर अपने उस प्रेत के लिए धुंधकारी के नाम गोत्र से उसको बुलाया, बिठाला, ऊपर से श्रीफल लगा दिया कि अब जगह नहीं होगी निकलने के लिए, कहां जाएगा। तो उसमें अवरुद्ध होकर के एक आसन पर बैठ करके कथा प्रवचन प्रारंभ हो गया, कथा सुनना प्रारंभ हुआ। महाराज पहले दिन की कथा सुनी और एक ग्रंथि मुक्त हो गई, टूट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी तो दूसरी गांठ छूट गई। ऐसे करते करते 7 दिन की जब सप्ताह श्रीमद् भागवत की कथा, 12 स्कंद की पूरी कथा श्री गोकर्ण जी ने सुनाई और भगवान को प्रणाम किया, तो सप्त ग्रंथियों का भेदन करता हुआ वह धुंधकारी पीतांबर धारण करके, 4 भुजाओं को धारण करके, सुंदर ऊर्ध्व पुंड लगा हुआ है, वैजंती माला पहन करके प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की वह कथा जो प्रेत की पीड़ा का विनाश करने वाली है। प्रेतत्व से मुक्त होकर के धुंधकारी सामने खड़ा हो गया, स्तुति गाने लगा अपने भैया की कि भैया आपने बड़ा अच्छा उपाय किया कि केवल 7 दिन बैठ करके हमारी मुक्ति हो गई। विमान आया, भगवान के पार्षद पधारे, शंख बजने लगे, बीणा मृदंग आदि बजने लगे, भगवान की जय जयकार होने लगी, और उसी जय जयकार के साथ महात्मा वह धुंधकारी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महात्मा गोकर्ण ने भगवान का संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। आइए 2 क्षण भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद प्रेम से हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली सेवा करते जाइए भाव से।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भागवत भगवान की जय हो। ऐसे 7 दिन भगवान गोकर्ण के मुखारविंद से भागवत का आश्रय लेकर के वह प्रेत परम गति को प्राप्त हो गया। तो जितने लोग भी वहां श्रोता के रूप में बैठे थे वो सब खड़े हो गए और गोकर्ण जी से कहा, महाराज जी ये बताइए आपके भाई की मुक्ति कैसे हुई? गोकर्ण जी ने कहा, कैसे प्रश्न किए आपने? अरे अभी आपने देखा भागवत की कथा का श्रवण किया 7 दिन पर्यंत और कथा का प्रभाव था कि श्रवण मात्र से वह प्रेत मुक्ति को प्राप्त हो गया। तो सभी श्रोता कहने लगे कि महाराज जी क्या हम लोगों ने कथा नहीं सुनी? जब कथा श्रवण करने से मुक्ति होती है तो केवल प्रेत के लिए ही क्यों विमान आए? हम लोगों की मुक्ति क्यों नहीं हुई? हम लोगों को विमान क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी ने कहा कि देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के कुछ नियम हैं और उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए जितना भी हो सके। आज पहला दिन है इसलिए एक नियम तो हम आपको जरूर बता देंगे, वो बहुत ज्यादा व्यक्ति पालन नहीं करते। हो सके तो एक आसन पर बैठे और सुखासन पर बैठ जाएं। यदि आपको तकलीफ हो रही, कष्ट हो रही तो आप पैर को पीछे मोड़ करके बैठ सकते हैं। पुराण में लिखा है महाराज कि यदि इंद्र भी आकर के कथा सुने, इंद्र देवताओं के राजा, और आगे पैर करके, कई लोग नहीं बैठ जाते घुटनों में हाथ डाल के सामने, तो वो थोड़ा सा मेरा ये धर्म है कि आपको ये बताएं, आपको पालन करना ये आपके ऊपर है, लेकिन प्रयास करना आप कि 7 दिन 3 घंटे तो कम से कम पीछे तो पैर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने कम से कम भागवत जी के यहाँ पैर दर्शन नहीं होना चाहिए। घुटनों में हाथ डाल के नहीं बैठेंगे, सुखासन पर बैठेंगे और भागवत जी का पान करेंगे। लिखा इंद्र आकर के बैठ जाएं और सामने पैर करके बैठे, एक क्षण में स्त्रीहीन हो जाए। तो हमारी आपकी तो बात क्या है, उसमें दोष है। भागवत के नियमों का पालन करते हुए यदि कथा का श्रवण करें, लिखा है, तो उस समय विमान आते थे तो आज भी आना चाहिए और आते हैं और आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भागवत पहले जो थी वो आज है, भागवत की महिमा जो अनादिकाल पहले थी वो आज है, लेकिन भागवत जी की महिमा में कमी नहीं, हमारी श्रद्धा रूपी पात्र में कमी हो गई महाराज। जैसे बारिश हो और अहिर्निश स्वरूप से बारिश चल रही, आपने केवल 1 लीटर का कोई पात्र बाहर रख दिया, 24 घंटे बारिश हुई, किसी ने 4 लीटर का रख दिया, किसी ने 2000 लीटर की टंकी रख दी, किसी ने बहुत बड़ा टैंकर रख दिया महाराज। और बारिश हुई तो बारिश जब शांत हुई, पूरी हो गई, तो बारिश के बाद देखा तो जिसका जो जैसा पात्र था तदानुसार उसको जल की प्राप्ति हुई। किसी को केवल 1 लीटर जल मिला, तो वो विचार करने लग जाए कि महाराज इसमें बारिश की गलती है, भगवान की गलती है, बरसाने वाले की गलती है कि तुमने बारिश तो बरसाई लेकिन मुझे तो केवल 1 लीटर जल हाथ लगा महाराज, हमें तो ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ। तो ये तो उल्टी लड़ाई हो गई ना, आपका पात्र छोटा था, जितना था सो भर गया। कर कमंडल तुलसी कर कमंडल लियो, तुलसी जहां जहां जाए। कर्म रूपी कमंडल लेकर के हम जहां जहां जाते हैं, तो समुद्र के पास भी चले जाएं महाराज, नदी के पास चले जाएं, सरिता के पास चले जाएं, तालाब के पास चले जाएं, लेकिन हमारा पात्र जितना होगा समुद्र उतना ही देगा। क्या करे वो, उसमें समुद्र की गलती नहीं है, लेकिन हम उल्टी गलती देते हैं सामने वाले को, बारिश को गलती देते हैं, पात्र को गलती नहीं देते कि हमारा पात्र कितना सुदृढ़ है, कितना बड़ा है। भगवान गौकर्ण ने कहा कि देखिए जिसका जो जैसा पात्र था भगवान ने उसको दिया।
हमारे अंदर कोई कमी रह गई होगी तब तो हमारे यहाँ विमान नहीं आया। आपको बड़ा पात्र लेके बैठना चाहिए महाराज। तो गोकर्ण जी से कहा कि आप तो एक एक नियम बता दो कि हमें कैसे कथा सुनना है। और भागवत जी में लिखा है एक एक नियम की सूची टांग दी गई कि इन नियमों का पालन करते हुए आप कथा सुनेंगे, और उसके बाद विमान नहीं आएगा तो हम कथा कहना बंद कर देंगे, फिर भागवत कुछ नहीं है। मतलब कहा ठीक है महाराज, एक बार और हो जाए। और तत्काल उसी दिन से दूसरी भागवत प्रारंभ की गई। गोकर्ण महाराज ने पुनः कथा बांची, 7 दिन कथा हुई। और सप्ताह यज्ञ की जब पूर्णाहुति हुई, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम आदि मंत्रों का जब उद्घोषण किया तो महाराज भागवत की ऐसी कृपा हुई, जितनी संख्याओं में वहां पर महात्मा श्रोता लोग बैठे थे उतनी संख्याओं में स्वयं भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। विमान आ गए महाराज, घंटा बजने लगे, शंख की ध्वनियां होने लगी, जय जयकार होने लगा महात्मा गोकर्ण का कि धन्य है महाराज, आप जैसे भक्तों की कृपा से हजारों लोगों का तरण हो गया, वैकुंठवास प्राप्त होने वाला है। सब विमान पर बैठे और जैसे यथा रामेण देवो, राम जी सरकार ने जैसे अपने अयोध्या वासियों को साथ किया और मां सरयू में स्नान करा के साकेत वास प्रदान कर दिया, ऐसे ही गोकर्ण जी ने भागवत रूपी गंगा में स्नान कराया और सबको वैकुंठम योगी दुर्लभम परम वैकुंठ पद प्रदान कर दिया। महात्मा गोकर्ण पर भगवान स्वयं प्रकट हुए, नारायण ने सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया और कहा महाराज खूब भागवत धर्म का प्रचार करो, ऐसे ही भागवत गाते रहो, जब आपका अंतिम समय आएगा तो आपको लेने के लिए मेरे पार्षद नहीं आएंगे, कोई विमान नहीं आएगा, मैं स्वयं आकर के तेरा आलिंगन करूंगा और अपने सायुज्य को प्राप्त कर प्रदान करूंगा। परमात्मा ने आशीर्वाद प्रदान किया। ये कथा संपूर्ण भागवत के महात्म की चर्चा श्री नारद जी ने शौनकादिक ऋषियों के द्वारा श्रवण की। सनकादिक ऋषि महाराज ने कथा यहाँ पर ये सुनाई, सूत जी को शौनकादिक ऋषियों ने सुनाई। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कि देखिए भागवत की ऐसी महिमा, जिन भागवत का आश्रय लेने से धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार हो सकता है तो क्या हमारा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री सूत जी ने कहा सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवत की कथा सदा से विनीय है। यथा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, जिन भागवत की कथा श्रवण करने से भगवान हरि हमारे चित्त में समाहित हो जाते हैं, ऐसी भागवत की कथा है। 7 दिन पर्यंत महात्मा सनकादिक ऋषियों ने ये कथा सुनाई। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्टों का निवारण हो गया। जो ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, वो हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर हो गए महाराज, बड़ा सुंदर शरीर हो गया। ताता थैया करके नाचने लगे, भक्ति महारानी भी थर थर करके नाचने लगे। महात्मा नारद जी ने अपना वीणा लिया, इंद्र ने मृदंग लिया और महात्मा प्रहलाद जी ने सुंदर झाल बजाना प्रारंभ किया। सुखदेव स्वामी ने जय हो, सनकादिक ऋषि भगवान की हरि बोल आदि शब्दों को गाने लगे। तो वहां पर भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान व्यास जी पधारे, सुखदेव स्वामी पधारे। भागवत जी की महिमा देखिए, बुलाना नहीं पड़ा और सब पधारे हैं। भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, भगवान रुद्र, शिव जी, सबने भगवान की जय जयकार के। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज यहाँ हमने भक्ति के कष्टों को मिटाने के लिए भागवत रखी गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भागवत करने से आप स्वयं प्रकट हो जाएंगे। इसलिए ऐसा आशीर्वाद दें कि जहां जहां भागवत की चर्चा कथा हो परमात्मा ऐसे ही आप पधारते रहें। भगवान ने कहा कि बिल्कुल ये भागवत जो है ये मेरा प्राण है और प्राण के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। जैसे नवजात कोई बछड़ा जन्म लिया हो और गाय को आपको पकड़ना हो तो आप पहले बछड़े को पकड़ लो, और जहां जहां से बछड़े को ले जाओगे गाय को पकड़ना नहीं पड़ेगा, बांधना नहीं पड़ेगा, अपने आप गाय पीछे पीछे चली जाएगी। ऐसे ही भगवान ने कहा कि भागवत को पकड़ लीजिए, मुझे पकड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप मैं उसके पीछे पीछे चलने लग जाऊंगा। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार ये भागवत ज्ञान और वैराग्य भक्ति की त्रिवेणी है। आज यहीं पर भागवत महात्मा को प्रणाम करते हैं।
समय आज कुछ कल कम था। कल दोपहर ठीक 1 बजे से कथा का समय सुनिश्चित किया गया है। सब लोग समय का विशेष ध्यान रहे। कई जगह ऐसा होता है कि पंडित जी, संगीत वाले सब लोग आ जाते हैं, कथा चलते चलते 1-2 घंटे निकल जाते हैं और व्यक्ति जब कथा पूरी होने लगती है, आरती होने लगती है, तब आते हैं। तो ऐसा प्रयास करना कि उम्मीद गण में जब परमात्मा की कृपा हुई है, भगवान पधारे हैं, तो इसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो, पूरी कथा हमें प्राप्त हो। समय से सब आएंगे। ठीक दोपहर 1 बजे से भागवत की कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज भगवान के महात्मा को यहीं प्रणाम करके भगवान नाम का आश्रय लेकर के आरती का दर्शन करेंगे। बोल भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। गंगी भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। मोहन की मुरली से आवाज आवे राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दीजिए। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगोपन गोल, सदो मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने। हे हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं नमामि सतं नमामि वन्दने मातरं लालिकारे कपाले मातरं दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे कृष्णा की जय कृष्ण राधे की जय राधे कृष्णा की जय कृष्ण राधे की जय मुरली वाले हे बंसी वाले हे मुरली वाले सवरिया की जय जय मुरली वाले सवरिया की जय जय बंसी वाले सवरिया की जय जय मुरली वाले सवरिया की जय जय हरि ओम मादे दीर्घानि प्रचरन्ति श्रीकान्तानि गङ्गिणादे गातुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं शीर्षाभिवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् जगनेन जगमयजन्तु देवासानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते नागं महिमानः पूर्वे साध्या शन्ति देवा ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम मृगभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् बार बार वरमागयो हरस देव श्री राम पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरो श्रीमन् प्राण प्रसोत्तमाय नमः चरण कमलेशो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो व्यास नारायण भगवान की जय हो अयोध्यापति भगवान की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो दुर्गा माई की जय हो हृदय बाबा की जय हो पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो समस्त भक्त वृंद की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय हो आज के आनंद की जय हो बस्ती नगर की जय हो गौ माता की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो जय जय श्री राधे